अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप स्किल्स। आज के टॉपिक में जिस टूल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मार्की टूल। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेज ओपन कर रहा हूं, कंट्रोल एन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कंट्रोल एन को डिस्कस किया था। न्यू पेज ओपन करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, पेज ओपन हो गया। सेकंड ऑप्शन कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, शॉर्ट की आप लोगों ने यूज की थी। ओपन कर लेते हैं फाइल, कंट्रोल ओ। बेसिक चीजों को मेरी कोशिश होगी कि मैं हर लेक्चर में आपके साथ बार बार डिस्कस करता रहा करूं ताकि आप लोगों को चीजें भूले नहीं। यहां से हम पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मार्की टूल है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, आपको डिफरेंट ऑप्शन शो करेगा। यहां पे आप देखेंगे इसमें रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्स मार्की टूल है, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। अब मैं सिंपल रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझे मार्की टूल किस लिए यूज होता है। मार्की टूल हम यूज करेंगे सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर की सिलेक्शन करके अपने मेन पेज पे मूव करना है इसको। तो मैंने क्या किया, मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन स्टार्ट की। अब एक चीज नोट कीजिए, हमारा एंड पॉइंट मूव कर रहा है माउस को मूव करने से। अब मैं अगर देखूं तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, एंड पॉइंट तो मूव कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मूव नहीं कर रहा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, स्पेस बार को प्रेस अगर हम कर लेंगे तो देखिए हमारी सिलेक्शन अब कंप्लीट मूव होने लग गई है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था जूम। अगर मैं इसको जूम कर लूंगा तो मुझे इसकी सिलेक्शन करना इजी होगा। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस, उसके मुताबिक जूम किया। अब जैसे ही मैंने जूम किया तो एक चीज नोट करें, वो हमारी स्क्रीन से बाहर चले गया पिक्चर। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास एक टूल होता है हैंड टूल। मैं इसको क्लिक करके यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। सेकंड ऑप्शन स्पेस बार को अगर मैं प्रेस करूं तो नोट कीजिए हैंड टूल आप लोगों के सामने एक्टिव हो गया है। अब मैं माउस बटन से क्लिक कर रहा हूं तो देखिए मैं अपने जूम एरिया को मूव इजीली कर सकता हूं। तो ये हमारे पास हैंड टूल होता है कि हम अपने जूम एरिया को अगर मूव करना चाह रहे हैं। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से मैंने इसकी सिलेक्शन को सेट किया और सेकंड ऑप्शन यहां पे सेट किया। उसके बाद कंट्रोल सी, हमारे पास एक कमांड है कॉपी की, बेसिक कमांड है। यहां पे कंट्रोल सी इसलिए किया गया कि ये सिलेक्शन के अंदर जो एरिया इसको कॉपी किया जाए। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूं तो अपने मेन पेज पे कंट्रोल वी किया तो यहां पे वो इमेज पेस्ट हो गई है। अब यहां पे एक चीज नोट करें, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मूव टूल पढ़ा था। मूव टूल को भी आप यूज कर सकते हैं। मूव टूल सिलेक्ट करें, पिक्चर पे क्लिक करें, ड्रैग करके आप टैब पे आए और मेन पेज पे जैसे ही माउस आए तो रिलीज कर दें तो वो पिक्चर यहां पे भी मूव होके आ गई है। ये जो सिलेक्शन की गई है, इस सिलेक्शन को मुझे डी सिलेक्ट करना है। इसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपकी सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो गया। अब मार्की टूल से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि आप जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उस एरिया को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। अब एक चीज और नोट कीजिए, यहां से मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्शन मैंने करने के बाद सेकंड टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट किया, जो फर्स्ट सिलेक्शन थी वो डी सिलेक्ट हो गई है। अब यहां पे आपको टॉप पे कुछ ऑप्शंस को समझना है जिसमें ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन, इस टाइम ये न्यू सिलेक्शन एक्टिव है। जैसे ही मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो न्यू सिलेक्शन करता जा रहा है। जिस एरिया को भी सिलेक्ट करूंगा वो न्यू एरिया को सिलेक्ट करेगा न्यू सिलेक्शन की ऑप्शन की वजह से। सेकंड ऑप्शन ऐड सिलेक्शन है। ऐड सिलेक्शन क्या है कि आप ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं, सेकंड थर्ड सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं, फोर्थ सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। सिलेक्शन में भी आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। लाइक देखिए उसने उस एरिया में सिलेक्शन ऐड कर दी है। उसके बाद सब ट्रैक्ट, आप सिलेक्शन को सब ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ये सब ट्रैक्ट हो गई। इंटरसेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें हम इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सिलेक्शन सारी डी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब एक चीज और नोट करें, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पिक्चर को कट करके लेके जाना है और ये सर्कल में इसको कट करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे अगर राइट क्लिक करूं तो नेक्स्ट मेरे पास सिलेक्शन थी एलिप्स मार्की टूल। तो मैं इससे इस एरिया की सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा। अब स्पेस बार प्रेस किए, इस एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और नेक्स्ट पेज पे कंट्रोल वी। तो आप देखिए यहां पे पेस्ट वो एरिया हो गया है।
यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को एक इशू आता है, उस चीज को समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे लेयर, ये सिंगल लेयर है। अब मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूं इस एरिया की, और कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी मैंने इसी पेज पे कर दिया है। मतलब इसके ऊपर एक लेयर और एक्स्ट्रा बन गया। अगर आप लोग नोट करें तो ये लेयर हमारे सामने है। अब मैं इस एरिया की सिलेक्शन दोबारा से करता हूं। मैंने इस एरिया की सिलेक्शन की, कंट्रोल सी प्रेस जैसे ही किया उसने हमें एक एरर शो कर दिया, कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। जो हमने एरिया सिलेक्ट करे वो एम्प्टी है। रीजन क्या? बेसिकली यहां पे जो लेयर हमने सिलेक्ट की है वो ये लेयर है, और जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो हम सेकंड लेयर की सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पे वो एरिया से, इस एरिया से बाहर है सिलेक्शन, इसलिए वो एम्प्टी शो कर रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं तो फिर आपने कंट्रोल सी नहीं करना, फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है। और देखिए अभी एरर कोई नहीं आया, और नेक्स्ट पेज पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे सेम वैसे ही, तो देखिए वो एरिया यहाँ पे पेस्ट हो गया है। कॉपी में दो चीजों का ख्याल रखें, अगर सिंगल लेयर है तो कंट्रोल सी करें, और अगर दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं तो फिर कंट्रोल शिफ्ट सी कर लें। सिलेक्शन में जितना एरिया होगा वो उस एरिया को कॉपी कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फेदर। अभी ये देखिए मैं अभी सिलेक्शन कर रहा हूं, तो आप लोग इस पिक्चर को देखें तो वो कंप्लीट वैसे ही पिक्चर वहां से कट हुई है जैसे इस जगह पे शो कर रहा है, आपको चेंज नजर नहीं आ रहा। फेड अप्लाई कर रहा हूं, पिक्चर के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आप लोग कितना उसको फेड करना चाह रहे हैं आप पे भी डिपेंड करता है। फेदर को समझने के लिए पिक्चर मैंने चेंज की है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं सिंपल 0 पिक्सल से ही मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूं। कंट्रोल सी प्रेस किया और इस पेज पे कंट्रोल वी किया। इस पिक्चर को आप लोग देखें, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है। अब मैं यहाँ पे डी सेलेक्ट कंट्रोल डी कर रहा हूं, और दोबारा से सिलेक्शन करने से पहले फेदर अप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 40 मैं अप्लाई कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे कंट्रोल वी किया। तो अब आप लोग नोट कीजिए डिफरेंस। आप लोग देखिए उसके जितना भी एंड एरिया है वो सारा फेड हो गया है, यहाँ पे फेड नहीं है। लास्ट ऑप्शन अब हमारे पास क्या है, मैं इस एरिया को सेलेक्ट किया है, कंट्रोल सी किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा मेन पेज अब ओपन किया जाए उसका साइज इसके इक्वल हो, मतलब जितनी इसकी लेंथ और विड्थ है इसके मुताबिक हो। तो मैं कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करूंगा वो ऑटोमेटिक विड्थ और हाइट वो सेट कर लेगा जो सिलेक्शन के अंदर होगी। अब मैं इसको क्रिएट करूंगा और कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूं, देखिए वो उस साइज के इक्वल ही पेज ओपन हुआ है। तो ये भी याद रखें कि अगर हम ये सिलेक्शन एरिया के मुताबिक पेज को ओपन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल सी उस सिलेक्शन की कॉपी करें और कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, वो ऑटोमेटिक उस सिलेक्शन के इक्वल पेज ओपन होगा। तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस को अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप लोगों को ये ऑप्शन जो अभी मैं छोटी छोटी बता रहा हूं ये बहुत यूजफुल हमारे ऑप्शंस हैं, इसलिए इन पे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिए प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट करेंगे तो जब तक आप लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप लोग कमा नहीं सकते। तो इसलिए आज से ही अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। तो आज के लेक्चर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।